चलिए देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2.4। इससे पहले हम 2.1, 2.2, 2.3 पूरा कर चुके हैं। आज शुरू होता है हमारा प्रश्नावली 2.4 बहुपद में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। ठीक है, क्या है कि ये त्रिघात बहुपद दे दिया है और जो इसके साथ में दी गई ये संख्याएं हैं ये इनकी शून्यांक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि हमें इन शून्यांकों और इसके त्रिघात बहुपद के गुणांकों में संबंध स्थापित भी करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार। तो हमें यह बताना है कि ये शून्यांक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो ये हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है, यहां पे प्रत्येक पद में x के स्थान पर पहले 1/2 रख के देखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर माइनस का 2 रखेंगे, तीनों को रख के दिखाएंगे। यदि तीनों को रखने से हमारा आंसर शून्य आ रहा है तो ये हमारे इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक है अथवा नहीं है। चलिए देखते हैं। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 त्रिघात बहुपद में x बराबर 1/2, 1 व -2 रखने पर, चलिए सबसे पहले 1/2 रख के रखते हैं x के स्थान पर। ठीक है, तो 2x की पावर कितनी 3 है तो 1/2 की पावर 3 हो गया, प्लस x का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 5 है तो 5x है तो गुणा में 1/2 हो गया हमारा, और प्लस 2 हमारा ये जो का, तो इसके साथ में x नहीं है इसलिए इसे नहीं लिखेंगे x में। चलिए हल करते हैं। 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो ये आ गया हमारा 2 गुणा 1/8। जब इसे खोलेंगे ऐसे करके 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ये 3 बार है ना हमारा, तो 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए ये 1/8 आ गया। ऊपर 1 का 1 हमारा जो का। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। प्लस इसको भी ऐसे ही 1/2 गुणा 1/2 बटे 1/4 आ गया, ये ऐसे 5 ही कम 5 और 2 का नीचे 2 हो गया, और प्लस में हमारा 2। अब देखिए ये इधर गुणा में है ये भाग में है, तो 2 चौक 8, तो यहां पे कितना आ गया 1/4, और ये यहां पे कितना है भाई हमारा प्लस 1/4, 1/4 ये है, 1/4 ये है, माइनस के 5/2 और प्लस में 2। तो आपने पढ़ा होगा कि समान यहां पे क्या है, इनका हर समान है, इसे इस प्रकार कर लेंगे, इनको अलग कर लेंगे और इसको अभी अलग कर लेंगे। तो हर समान है तो क्या हो जाएगा 4 आ गया और ऊपर 1 + 1, और यहां पे हमारा इनटू में 5/2 + 2, ऐसे करते चलते हैं। अब आगे देखो 1 और 1 2 और 2/4 आ गया, और इधर हमारा 5/2 और प्लस 2, ये हमारा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया ये भी हमारा 1/2। अब इसे खोल लेंगे, माइनस का 5/2 और प्लस 2। ठीक है, यहां पे इस प्रकार से। अब यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, इसका बटा 1 मान के लघुत्तम ले लेंगे, हमारा आ गया लेस है 2। ठीक है, लघुत्तम लेना तो सभी जानते होंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ गया हर का हमारे 2। अब ऊपर कितना 1, 2 एकम 2, यानी कि ये 5 आ गया पूरा अपना अपन, माइनस है तो चिन्ह सहित लिखेंगे -5, और ये 2 दूनी 4, प्लस का आ गया 4। तो यहां पे देखेंगे
1 प्लस का ये 4 प्लस के ये, तो प्लस के कितने हो गए हमारे 5, और ये माइनस का 5 हमारा है ही, और बटे में 2। ठीक है, अब 5 प्लस का 5 माइनस का कट गया, आ गई हमारी 0, और 0 बटा 2 का मतलब 0, क्योंकि 0 से किसी संख्या को भाग करो या 0 की किसी संख्या में गुणा करो तो वो क्या कर देती है, पूरे को 0 ही कर देती है। इसलिए हमारा क्या हुआ, ये जब हमने 0 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 0। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो पहला शून्यांक है ये तो इसका गुणन, इसका शून्यांक है दी गई संख्या। अब देखते हैं 1 को रख के। ठीक है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से, x बराबर रखना है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर इसी त्रिघात बहुपद में 1 रखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, इसमें हम x बराबर 1 रख देंगे त्रिघात बहुपद में। तो 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 और प्लस में हमारा 2। ठीक है, तो ऐसे, तो 1 की पावर 3 तो 1 ही होएगा, 1 आ गया। 1 की पावर 2 1, और 5 एकम 5 माइनस का 5 और प्लस 2। अब 2 एकम 2 और प्लस 1 और माइनस 5 और प्लस के 2। अब यहां से प्लस वाले एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस वाले एक तरफ जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 हमारे प्लस के 5 हमारे माइनस के, कट के आपस में आ गया 0। ठीक है, इस प्रकार ये भी हमारा इसका एक शून्यांक होगा। अब बारी आती है किसकी, माइनस के 2 की। अब इसे भी रख के देखते हैं, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर क्या रखना है अब हमें, -2 त्रिघात बहुपद में। चलिए रखते हैं, 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5 गुणा माइनस के 2 और प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब 2 की पावर 3 यानी कि 2 की 3 बार गुणा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। एक बार यहां समझ लीजिए, ये 2 की पावर 3 है तो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, 3 बार गुणा करेंगे। ये 2 दूनी 4, अब चिन्हों की भी होगी माइनस माइनस प्लस, और फिर 4 दूनी 8, तो ये कितना हुआ हमारा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के आ गए 8। तो यहां पे गुणा में कितना, माइनस का 8। ठीक है, इस प्रकार से। अब प्लस 2 दूनी 4, यानी कि यही माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, 2 बार है तो 2 दूनी 4, और किसका, प्लस का माइनस माइनस प्लस, ऐसे हमारा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 दूनी 10, और ये प्लस का हमारा 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब 8 दूनी 16, माइनस के 16, और ये 10 और 4 14, और 2 16, प्लस के 16, ये भी कट के क्या आ गया, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः 1/2 1 व -2 दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, शून्यांक और गुणांक हमारे, इसे हटा देता हूं मैं, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। संबंध, शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। चलिए सबसे पहले क्या होता है हमारा,
मूलों का योगफल यानी कि शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा 3 शून्यांक है, तीनों को मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गए हमारे 3 शून्यांक। कौन कौन से? ये 3 शून्यांक। और होता क्या है इसका? माइनस के बी अपॉन ए। आप जानते हो शून्य अंकों का योगफल क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रख के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू हमारी -2। ये रख लिया हमने यहां से। ठीक है, 3 शून्यांक अल्फा बीटा गामा हमारे त्रिघात के, तीनों ये रहे हमें हमारे। और क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। तो यहां से देख लेते हैं, ए बराबर तो दिया है उसने 2 और बी बराबर दिया है 1, यहां पे इसके साथ कोई गुणांक नहीं है तो 1। और सी बराबर क्या दिया है? -5 और डी बराबर दिया है 2। तो इस प्रकार से हमने इस त्रिघात बहुपद में से सभी की वैल्यू लिख ली है अपनी। ठीक है, और यहां पे हमें आसानी हो जाएगी। तो b की वैल्यू 1, तो यहां पे मैंने रख दिया -1। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता है। a की वैल्यू कितनी हमारी? 2, 1/2। अब यहां पे भी इसे हल करके 1/2 आना चाहिए माइनस का, और यहां तो आ ही गया ये। चलिए देखते हैं, इसका बटा 1 मानेंगे, इसका बटा 1 मानेंगे, लघुत्तम आ गया हमारा 2, ऊपर 1। ठीक है, प्लस 2, 2 एकम 2 और माइनस के 2 दूनी 4, ये। और माइनस का 1/2 हमारा है ही। तो यहां पे देखेंगे 2 और 1 3 और माइनस के 4/2 बराबर माइनस का 1/2। तो यहां पे 4 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं हमारे, तो कितने बच गया? -1 बच गया और बटे में 2 और बराबर माइनस में 1/2 है ही हमारा। तो हमने शून्यांकों और गुणांकों के बीच भी संबंध स्थापित कर दिया है। जो हमारे देखो शून्यांकों का योग बराबर गुणांकों का, माइनस के बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा इसका पार्ट आपको खुद करके देखना है। इसी प्रकार से होगा, कोई परेशानी नहीं होगी इसे करने में। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।